हाय गाइस, अगर सच में हम सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या करना है, एक बात अपने माइंड में अच्छे से बिठा लो। इस दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक सक्सेसफुल, दूसरा अनसक्सेसफुल। 1% लोग ऐसे हैं जो ढंग का कुछ अपने लाइफ में कर रहे हैं, कुछ मज़ेदार कर रहे हैं, जो खुल करके जी रहे हैं, एक्चुअल में उनको सक्सेसफुल कहा जाएगा। 99% लोग ऐसे हैं जो ठीक है, एक लेवल पर हैं, लाइफ को काट रहे हैं। 1% लोग जी रहे हैं और 99% लोग काट रहे हैं लाइफ को। ये सिंपल सी बात अपने माइंड में बिठा लो। 1% लोगों का माइंडसेट ही कुछ अलग है। तो आज हम ये सब समझेंगे कि अगर हमें भी 1% के कैटेगरी में आना है तो हमें क्या क्या करना है। सक्सेसफुल लोगों की कुछ बातें जो आज हम डिस्कस करेंगे, वो क्वालिटी जो आपके अंदर होना चाहिए। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो वो क्वालिटी आपके अंदर होना ही चाहिए। दोस्तों, बात करेंगे माइंडसेट के ऊपर। माइंडसेट मतलब कि ये सॉफ्टवेयर, कैसे इस सॉफ्टवेयर को ट्रांसफॉर्म किया जाए। जो नीड है, जो रिक्वायरमेंट है लाइफ में, जिस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए वही सॉफ्टवेयर हमें रखना है। हमारा जो माइंडसेट है वो बेस्ड अपॉन रियलिटी होनी चाहिए। तो आज हम ये देखेंगे कि अपने माइंडसेट को पूरी तरह से कैसे ट्रांसफॉर्म करें। हमको पता है कि 1% लोगों का माइंडसेट और 90% लोगों का माइंडसेट में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो अपना भी माइंडसेट, सक्सेस को अचीव करने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा, हमारा जिस लेवल का एक्शन होना है, उसके लिए जो ज़रूरी है वो है कि हमारा माइंडसेट पहले तगड़ा होना चाहिए। हमारा माइंडसेट उस लेवल का होना चाहिए। बाहर डायरेक्टली हम कुछ भी नहीं बदल सकते, अपने एक्शन को डायरेक्टली चेंज नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले अपने माइंडसेट को बदलो, क्योंकि सक्सेस को अचीव करना ये बहुत ही आसान है उसके लिए जो समझने के लिए तैयार है। क्योंकि सक्सेस को अचीव करने के लिए बहुत कुछ करना होगा, हमें तरह तरह से खेलना होगा। तो अपने आप को खिलाड़ी बनाने के लिए बहुत कुछ करना होता है। हम अगर चाहेंगे कि तुरंत ही हमको सक्सेस मिल जाए, नहीं मिलेगा। बहुत तरह की परीक्षाएं हमें पास करनी होंगी सक्सेस को अचीव करने के लिए। तो उन सब के लिए हमें रेडी होना होगा, समझने के लिए तैयार होना होगा। बिना समझे कुछ नहीं होगा। अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के लाइफ में आगे बढ़ना होगा। अंदर से एक एक चीज़ को क्लियर करना होगा कि कुछ भी मैं कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। क्लैरिटी 100% होनी चाहिए। अपने फील्ड से रिलेटेड, हम जो काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड हमें हल्का सा भी डाउट नहीं होना चाहिए, तो हम सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। एक बार सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा ये जो माइंडसेट है ये कैसे तैयार हुआ है। आज जो भी माइंडसेट है हमारा, एक पर्टिकुलर माइंडसेट आज है हमारा, ये माइंडसेट जो बना ये 10 साल 20 साल से बना हुआ है। जितनी हमारी एज है उतना टाइम लगा है इस माइंडसेट को तैयार होने में। कई बचपन से जब बड़े हुए, हम बड़े होने के क्रम में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। उनमें से कितनी बातें सही है, कितनी गलत है, हमने चेक नहीं किया और अपने हिसाब से उन सब सारी बातों को एक्सेप्ट कर लिया। हमने एक्सेप्ट किया और जैसे ही हमने उसे मान लिया, जितनी सारी बातें आज तक हमने मान रखा है, सिर्फ वो सच है या झूठ है उसकी हमें ABCD भी नहीं पता, सिर्फ हमने मान लिया है। अपने अकॉर्डिंग हमें सच लगा तो मैंने मान लिया। तो जो भी मैं माना उसी पर बेस्ड हमारा ये आज का माइंडसेट है। आज जो भी माइंडसेट है ये इसी पर बेस्ड है कि हमने क्या क्या मान रखा है अंदर। तो रियल माइंडसेट बेस्ड अपॉन रियलिटी, माइंडसेट वो जो रियलिटी पर बेस्ड हो, उसको बनाने के लिए हमें जो करना है, यहाँ पर जो कुछ भी हमने मान रखा है सबको चेक करना है कि कितनी बातें हैं जो सही है, कितनी बातें हैं जो गलत है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगाना है कि क्या मैं जो मान रहा हूँ वो सारी बातें सही है। पता चलेगा कि 99% ऐसी बातें हैं जो कचरा है, जिसको आप सिर्फ मान लियो, जो एक्चुअल में झूठ है। जैसे हम बोल रहे हैं कि हम शायद सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे लाइफ में, हम कैसे इसको बोल रहे हैं? क्या ये सच्चाई है कि मैं अगर ठान लूं तो सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा? ये सच्चाई है? ये सच्चाई नहीं है। लेकिन हम
जाने या अनजाने ऐसे ऐसी बातें हम बोल रहे हैं अपने आप को। कोई बातें एक बार बोलने से हमें यहाँ बैठता नहीं है। देखो, इसको अच्छे से पकड़ना कि ये माइंडसेट कैसे तैयार हुआ है हमारा। हमने क्या किया, जैसी इंफॉर्मेशन इस 5 सेंस ऑर्गन के थ्रू हमारे अंदर आई, जैसे इंफॉर्मेशन बाहर से अंदर की ओर आई, हमने उन्हें लिया और अपने अकॉर्डिंग उसे देखा और मान लिया, सच माना, तो उसको बार बार रिपीट करते चला गया। खुद ही हमने रिपीट किया, जाने या अनजाने जिस तरह की बातें हम शुरू से लेकर के आज तक रिपीट कर रहे हैं अपने अंदर, रिपीट करते 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 वो बातें क्या हुई, हमारे अंदर बैठ गई। वो एक टाइम के बाद हमें सच लगने लग गया, क्योंकि चाहे वो झूठ हो चाहे सच हो, इसे ऑटो सजेशन बोलते हैं कि एक बात को अगर आप बार बार रिपीट करते हो, चाहे वो झूठ भी क्यों ना हो, वो एक टाइम के बाद हमें सच लगने लग जाता है। जैसे कोई पर्सन है, उसके बारे में आप उल्टा बोलो, एक दिन बोलो कि ये मेरे लिए सही नज़र नहीं रखता है, मुझसे जलता है, ऐसे ऐसे बातें बोलो कि ये पर्सन है। फॉर एग्जांपल, उसका आपका कोई फ्रेंड है, उसके बारे में बोलो कि ये मेरा फ्रेंड जो है ये बेईमान है, ये अच्छा नहीं है, ऐसा बोलो और रिपीट करो माइंड में। कुछ दिन तक जब आप रिपीट करोगे तो आपके माइंड में ये एक्चुअल में बैठ जाएगा और आपको माइंड उसका वही साइड दिखाएगा आपको। आप कभी भी उससे मिलोगे तो उसका सारी नेगेटिव बातों पर आप ध्यान दोगे, उसमें कमियां ढूंढने लग जाओगे आप, और क्या बोलोगे, देखो मैंने सही कहा, ये ऐसा ही है, और फिर आप मान लोगे उसको। तो यही, इससे क्या हुआ, आपका एक तरह का उसके लिए नज़रिया बन गया, यही आपका माइंडसेट बन गया। अब आप उसमें अच्छाई को देख ही नहीं पा रहे हो। तो लाइफ में यही होता है, ये बहुत बारीक बात है कि हमारा माइंडसेट जो तैयार होता है, ये हम रिपीटेशन की वजह से तैयार होता है। तो आज सुबह से शाम तक जो कुछ भी हम कर रहे हैं, तो देखो हम ऑटो सजेशन खुद को देते हैं, लेकिन नेगेटिव ऑटो सजेशन देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो माइंडसेट है ये नेगेटिव हो गया है। हर चीज़ में हम नेगेटिव इतने अधिक हो गए हैं कि जो पॉजिटिव साइड है वो बहुत कम दिखता है, किसी भी चीज़ के नेगेटिव साइड हम बहुत ज़्यादा देखते हैं। इसका मतलब क्या है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा माइंडसेट गलत है, माइंडसेट नेगेटिव हो गया है। सुबह से शाम तक मैं ये बहुत ऑब्जर्व करके, ये अपने ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड आपको ये बात बता रहा हूँ। मैंने खुद इसको रियलाइज़ किया है, इसको ऑब्जर्व किया है। सुबह से शाम तक आप जहाँ रहते हो, अपने घर में, आप जहाँ भी जाते हो, घर जाते हो, बाजार जाते हो, यहाँ लोगों के बीच में जब रहते हो, कैसी बातें आप सुनते हो। अधिकतर खराब न्यूज़ ज़्यादा फैलता है या अच्छा न्यूज़ ज़्यादा फैलता है? 90% लोग बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं। घर में बात हो रहा होता है नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव बातें हो रही भी होती है, तो वहाँ पर फिर कुछ कंपैरिजन वगैरह होने लग जाता है। फॉर एग्जांपल, किसी बंदे के बारे में बात हो रही, देखो ये आज इस लेवल पर है, तो वहाँ पर भी लोग कंपेयर कर रहे होते हैं दो लोगों को। तो जैसा हमारे घर में लोग हैं या हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, अधिकतर लोग ऐसे ही हैं जो नेगेटिव बात करते हैं। तो वो नेगेटिव बात करते हैं तो हम भी नेगेटिव सुनते हैं, और नेगेटिव सुनने के क्रम में जाने या अनजाने हम भी अपने आप को सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बोलते चले जाते हैं। और नेगेटिव बोलने से हमारे अंदर वो नेगेटिव बातें बैठ जाती है और हमें लाइफ में नेगेटिविटी ज़्यादा नज़र आती है, जबकि ऐसा नहीं है। नेगेटिव से ज़्यादा इस धरती पर पॉजिटिव है। अच्छाइयाँ बुराइयों से कई गुना अधिक है। लोग आपको बहुत ऐसे मिल जाएंगे जो आपको बहुत बड़ा इंस्पिरेशन देते हैं। आप बैठो तो देखो, तो वैसे लोगों को देखो, तो देखने के लिए तैयार तो हो। तो सबसे पहला हमारा ये कंडीशन है कि हमें ये माइंडसेट को तोड़ना है, ख़त्म करना है और एक नया माइंडसेट क्रिएट करना है। ये माइंडसेट कैसे ख़त्म होगा? एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाओ और ठहर जाओ। मैं यहाँ पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट करने का बात नहीं बोलूँगा, मैं क्या बोलूँगा, राइट माइंडसेट हमें क्रिएट करना है। क्योंकि पॉजिटिव लाइफ को लेकर के हद से ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं होना है, किसी बंदे को लेकर के हद से ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं होना है। क्योंकि मानो कोई लड़का आपसे लड़ने आ रहा है, सामने वाला बंदा आपसे लड़ने आ रहा है और आप उससे पॉजिटिव हो जाओ कि नहीं जी मैं तो नहीं लड़ूंगा। वहाँ आपको लड़ने की ज़रूरत है, आपको वहाँ पर उससे लड़ाई करने की ज़रूरत है। अगर खुद को बचाना है तो
तो जहाँ लड़ना है वहाँ लड़ो। लड़ना नेगेटिविटी नहीं है, बेवजह लड़ना नेगेटिविटी है, लेकिन अपने हित में और लोगों के हित में लड़ना ये अच्छा है। तो लाइफ में हद से ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं होना सॉल्यूशन है, हद से ज़्यादा नेगेटिव होना सॉल्यूशन नहीं है। नेगेटिव होना सॉल्यूशन नहीं है, पॉजिटिव होना सॉल्यूशन नहीं है, राइट होना सॉल्यूशन है। कि सही माइंडसेट हमारा क्रिएट हो जाए, जो ज़रूरी है, जो एक्चुअल है, जो रियलिटी है, उस पर बेस्ड हमारा माइंडसेट हो। तो कैसा? राइट माइंडसेट। राइट माइंडसेट कैसे बनेगा? अपने आप को राइट बातें बताओ, अपने आप को सही बातें सजेस्ट करो। अंदर ही अंदर कुछ बोलना है तो मजेदार बातें बोलो, वो बातें बोलो जो जरूरी है, जो एक्चुअल में जरूरी है लाइफ में ग्रो करने के लिए। देखना ही है तो 24 घंटे न्यूज़ मत देखा करो, क्योंकि न्यूज़ में नेगेटिविटी अधिक होती है। काम का बात बहुत कम हो रहा होता है। न्यूज़ चैनल्स, रियलिटी शोज़, ये सब में नेगेटिविटी ज़्यादा दिखाई जाती है। तो देखना ही है तो कुछ ढंग का देखो, ऐसे ऐसे बंदे को सुनो जो ढंग का बात कर रहा है, जो सच में अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया और आपको रियलिटी बता रहा है, जो आपसे सही सही बातें, प्रेरणादायक बातें, इंस्पिरेशनल स्टोरीज, इंस्पिरेशनल थिंग्स आपसे शेयर कर रहा है। तो उन सारी चीज़ों को देखो, वैसे इंफॉर्मेशन को अपने अंदर लाओ। जब रिपीट करने लग जाओगे आप ऐसी ही बातें, 24 घंटा माइंड में चलने लग जाती है, तो अपने आप आपका माइंडसेट पॉजिटिव, आपका माइंडसेट राइट माइंडसेट क्रिएट हो जाता है। एक बार राइट माइंडसेट क्रिएट हो जाता है तो फिर आप ऑटोमेटिकली राइट पाथ पर आ जाते हो। आपको अपने आप को पुश नहीं करना होता है, माइंड में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। अभी हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारा एक्शन नेगेटिव है, चाहते हैं कुछ पॉजिटिव हो लाइफ में, हमारे साथ कुछ अच्छा हो, कुछ बढ़िया हो, कुछ सही हो, कर रहे हैं गलत और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ सही हो। कैसे होगा? तो सही कुछ अगर चाहते हैं तो सही करना होगा, क्योंकि लाइफ में हमेशा याद रखना इस लाइन को मेरी, लाइफ आपको वो नहीं देता है जो आप चाहते हो, लाइफ आपको वो देता है जो आप एक्चुअल में होते हो। आप आंख बंद करो और अपने आप को देखो, अपने आप में आपको फील हो जाएगा कि आप किस लेवल पर हो, आपको क्या मिलना चाहिए, ये आपको अंदर से एक्चुअल में पता है। देखो कि अभी मैं बाहर किस लेवल में हूँ और अंदर किस लेवल में हूँ, देखो दोनों सेम होगा। अंदर जैसा भी आपका लेवल होगा, हमको लगता है कि अंदर हम जिस तरह का है, बाहर में हमको कोई देख करके नहीं समझ पाएगा, वो एक ना एक दिन दुनिया के सामने आपका रियलिटी दिख जाता है। आप शुरुआत में अपने आप को हीरो बता सकते हो, लेकिन अगर एक्चुअल में अंदर से जीरो हो तो कभी ना कभी दुनिया को दिखेगा कि आप जीरो हो। वो सिचुएशन आ ही जाता है, वैसा कंडीशन जो फेवरेबल होता है वो कंडीशन आपके सामने आ जाता है। वहाँ पर ही लाइफ आपको दिखा देती है आपका शीशा कि ये हो आप एक्चुअल में, दुनिया को दिख जाता है। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर हम चाहते हैं लाइफ में मेरे साथ कुछ सही हो तो हमें पहले सही करना होगा, क्योंकि सही करेंगे तो सही रिजल्ट आएगा, गलत करेंगे गलत रिजल्ट आएगा। तो सही करने के लिए सबसे पहले हमारा माइंडसेट सही होना चाहिए, अंदर सॉफ्टवेयर सही होना चाहिए। सॉफ्टवेयर सही होगा तो हार्डवेयर ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। इस तरह से हमारा माइंडसेट, एक राइट माइंडसेट क्रिएट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।